दोस्तों पिछले कुछ दिनों से हम हमारे चैनल के ऊपर एक पर्टिकुलर इंडिकेटर के ऊपर बहुत सारी चीजें आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं और वो इंडिकेटर है दोस्तों आरएसआई। और आरएसआई की एक स्ट्रैटेजी मैंने आपके साथ डिस्कशन करी थी, वो स्ट्रैटेजी बहुत फेमस हुई है, काफी लोग उसको पसंद कर रहे हैं। और इस स्ट्रैटेजी के अंदर दोस्तों होता क्या है, इसमें स्टॉक आपका डबल हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है, कुछ स्टॉक 10 गुना तक हो जाते हैं और आपको एग्जिट नहीं मिलता। यानी इतनी इसके अंदर पावर है। स्ट्रैटेजी क्या है जरा मैं आपको एक बार समझाता हूँ, उसके बाद मेन मुद्दे की बात करेंगे कि आज की वीडियो के अंदर क्या कंसर्न है जिसको हम शॉर्ट आउट करने वाले हैं। तो स्टॉक ट्रेडिंग, और एक स्टॉक में दिखाऊंगा 800% का प्रॉफिट भी आ गया और एग्जिट नहीं मिला था। और अगर हम यहाँ पर देखें मार्केट के अंदर आरएसआई कुछ इस तरीके से दिखता है जब हम चार्ट के ऊपर लगाते हैं। अभी प्रैक्टिकल लगा के मैं आपको दिखाऊंगा। तो आरएसआई में देखिए होता क्या है कि एक लाइन है आरएसआई की, वो चलती रहती है, ऑसिलेट होती रहती है। एक ऑसिलेटर है, 0 से 100 तक ये ऑसिलेट होता रहता है। तो यहाँ पर हमने क्या करा था, मार्केट के अंदर इस आरएसआई की लाइन के नीचे एक एसएमए की लाइन लगा दी थी। क्या करा था, एक एसएमए की लाइन लगा दी थी, है ना, सिंपल मूविंग एवरेज। यानी ये होगी आरएसआई की मेन लाइन, ठीक है। देन हमने यहाँ पर क्या करा, एक एसएमए की लाइन लगा दी, सिंपल मूविंग एवरेज लगा दी। और यहाँ पर हम इसके अंदर क्या ट्रिगर कर रहे थे कि जब भी आरएसआई की लाइन ट्रिगर करेगी यानी एसएमए की लाइन के ऊपर जाएगी तो हम इसको कहते हैं मार्केट के अंदर बुलिश सिनेरियो क्रिएट हो गया, यानी मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। देन मार्केट अगर यहाँ से अगर कभी नीचे आती है तो हम इसको बेयरिश सिनेरियो के अंदर कंसीडर करते हैं, ठीक है। और इस स्ट्रैटेजी की खास बात क्या थी, इसका टाइम फ्रेम। यहाँ हम ना 5 मिनट का टाइम फ्रेम ले रहे थे, ना 15 मिनट का, ना आधे घंटे का, ना 1 घंटे का, ना 1 आवर का, ना 1 डे का। यहाँ पर दोस्तों जो हमने टाइम फ्रेम लिया था बहुत ही ऊपर का टाइम फ्रेम लिया था और वो टाइम फ्रेम है मंथली टाइम फ्रेम। अब मंथली टाइम फ्रेम की खास बात ये होती है कि 1 महीने के अंदर एक कैंडल बनेगी, ठीक है। मार्केट की जो 2, 4, 5% की वॉलेटिलिटी है उससे उसको कोई फर्क पड़ता नहीं है। और अगर मार्केट में कोई स्टॉक बुलिश है और अगर इसने पकड़ लिया, आरएसआई ने अगर वो ट्रेड पकड़ लिया, तो बहुत बार हमने देखा है स्टॉक 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना तो हो जाता है। वोल्टास के ऊपर आप देखना एक बार बैकटेस्ट करके 3, 3, 4, 4 गुना कई बार वो कर रहा है स्टॉक को। अडानी इंटरप्राइजेस में देखना 4, 4, 5, 5 गुना स्टॉक हो रहा है और तब जाकर के एग्जिट मिलता है, उससे पहले एग्जिट ही नहीं मिलता। तो इसमें क्या होता है कि रिलायबल तरीके से ट्रेडिंग होती है, मतलब आराम से बैठे रहते हैं, स्टॉक अपना चल रहा है, 2 गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है और काम अपना चल रहा है। तो जिन लोगों को इस तरीके की ट्रेडिंग करना पसंद है, क्योंकि ऑल ओवर देखिए हमें करना क्या, मार्केट से पैसा कमाना है, आपको जल्दी कमाना है पैसा, तो भी इसी से ही बन रहा है। क्यों? क्योंकि एक साल में स्टॉक 2, 3 गुना भी हो रहे हैं, 4 गुना भी हो रहे हैं, जो आप नॉर्मली डेली ट्रेडिंग करके भी नहीं निकाल पा रहे या ऑप्शन ट्रेडिंग करके भी नहीं निकाल पा रहे। तो जब हमारा एक ट्रेड लेकर के हमें पैसा बन रहा है तो बेमतलब की होच पोच क्यों करें, है ना। तो ये दोस्तों हमने डिस्कशन करा था। लेकिन आज की वीडियो में दोस्तों मेरे पास एक कमेंट आया था हमारी लास्ट वाली वीडियो के अंदर कि एक स्टॉक है कोटक महिंद्रा बैंक, उसके अंदर ये स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही। तो आज दोस्तों उसका चार्ट एनालाइज करेंगे और थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आपको इंडिकेटर और प्राइस के साथ कोऑर्डिनेट आपको करना चाहिए। तो ये दोस्तों आज की वीडियो का मेन मुद्दा है कि कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर ये स्ट्रेटेजी काम क्यों नहीं कर रही है। तो इसको दोस्तों समझते और सीखते, और ये सीखने के बाद आपको बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर इस तरीके की प्रॉब्लम अगर आएगी तो उसको आप आसानी से शॉर्ट आउट कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो दोस्तों एक बार हम एक चार्ट देख रहे हैं, इस चार्ट के ऊपर थोड़ा सा इंडिकेटर लगा करके देखेंगे, सेम हमारी वही स्ट्रेटेजी। और जो नए व्यूअर्स आए उनके लिए चार्ट के ऊपर लगा के दिखा रहे हैं ताकि उनको पता लगे कि स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है। देन फिर मैं कोटक महिंद्रा बैंक के चार्ट के ऊपर आऊंगा और जो एक प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम के ऊपर बात करेंगे कि फॉल सिग्नल मिल रहा है यानी ये स्ट्रेटेजी उसके ऊपर काम नहीं कर रही, तो क्यों नहीं कर रही, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आईएक्स का चार्ट है। सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पर जाता हूँ इंडिकेटर वाले सेक्शन पे। ये जो मैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ ये फायर्स का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट है, उसके अंदर ये सारे काम मैं यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट कर पा रहा हूँ। अगर आपको सेम ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए और फ्री में आपको ओपन कराना है, कोई आपको पैसा नहीं लगेगा, ना अकाउंट मेंटेनेंस का पैसा लगेगा, स्टॉक अगर बाय करके रखते हो उसका ब्रोकरेजेस भी नहीं लगेगा। तो मैंने आपको लिंक एक प्रोवाइड कराता हूँ डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में, उस लिंक पर जाकर के आप खुलवा सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारा काम आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इंडिकेटर वाले सेक्शन में हम सर्च करते हैं आरएसआई, ठीक है। तो हमने लगा लिया आरएसआई, ठीक है। डिफॉल्ट सेटिंग में कुछ इस तरीके से आपको लगता हुआ दिखाई देगा।
थोड़ी सी दोस्तों इसके अंदर कस्टमाइजेशन कर लेते हैं। कस्टमाइजेशन क्या है, सबसे पहले इसके अंदर मूविंग एवरेज लगाते हैं। तो यहाँ देखिए जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो मूविंग एवरेज आरएसआई की लाइन के ऊपर लग गई है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसका कलर कॉम्बिनेशन अच्छा करते हैं और इसका भी थोड़ा सा बेटर करते हैं, राइट। और हम ये लेवल हटा देते हैं, हमें लेवल्स नहीं चाहिए आरएसआई के, हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है जब हम ये स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं। और यहाँ पर देखिए लेंथ 14 है और आरएसआई की लाइन 14 है, दोनों हमने 14 पीरियड की लगाई है। और यहाँ पर देखिए आरएसआई कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक है, 1 मंथ का टाइम फ्रेम जो हमारा कोर स्ट्रेंथ है वो टाइम फ्रेम है, क्योंकि इंडिकेटर में आपको बहुत सारे लगा के दिखा दूंगा सेम टाइम फ्रेम पे और बढ़िया काम करते हुए दिखाई देंगे। तो मेन कोर जो है हमारा टाइम फ्रेम ही है। तो आईएक्स के अंदर देखिए जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि स्टॉक मल्टी बैगर हो जाते हैं और आपको एग्जिट ही नहीं मिलता। तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है, आरएसआई की लाइन एसएमई की लाइन को क्रॉसेस अबव करें। यहाँ पर देखिए इसने क्रॉसेस अबव करा, ठीक है, तो हम इसको क्या कहते हैं, इस कैंडल पे क्रॉसेस अबव हुआ, ठीक है, हम इसको कहते हैं बुलिश सिनेरियो क्रिएट हो गया। तो एंट्री दोस्तों कब कंसीडर करेंगे, जब जो कैंडल ने ट्रिगर करा है आरएसआई को ऊपर की तरफ, उस कैंडल का अगर हाई ब्रेक होता है तब जाकर के हम एंट्री कंसीडर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। यानी उस कैंडल का हाई भी ब्रेक होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इस कैंडल का हाई भी ब्रेक हो गया तो हमारी एंट्री कंसीडर हमने कर ली। इस टाइम स्टॉक ट्रेड कर रहा था ऑलमोस्ट 65 रुपीज का, कितना, 65 रुपीज ओनली, 65 रुपए का दोस्तों स्टॉक ट्रेड कर रहा था। अब ये आरएसआई की लाइन ऊपर चलती गई चलती गई चलती गई और यहां पर जाकर के इसने मूविंग एवरेज के नीचे क्रॉसेस बिलो करा। अब ये वाली जो कैंडल है ये हमारी ट्रिगर कैंडल है जिसने क्रॉसेस बिलो करा। लेकिन एग्जिट कब करेंगे, एग्जिट की भी सेम कंडीशन है, जिस कैंडल ने ट्रिगर करा उसका लो ब्रेक होना चाहिए। तो ये वाली जो कैंडल है इसका लो ब्रेक हो गया। जब इस कैंडल का लो ब्रेक हो गया, इस टाइम स्टॉक ट्रेड कर रहा था 225 रुपए पे। तो कितना पैसा आपने कमाया, ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूं 4x, 4 गुना। यहां पर जितना भी आपने पैसा लगाया होता उसका 4 गुना आपका पैसा बन गया। कितना टाइम लगा ये काम करने में, आपने लिया 2020 अप्रैल के अंदर ट्रेड लिया और 2022 तक आपने बेच दिया, ऑलमोस्ट 2 इयर्स लगे। 2 साल के अंदर आपने अपना पैसा कितना कर लिया, 4 गुना कर लिया, राइट। क्या स्विंग ट्रेडिंग करके आप इतना रिजल्ट निकाल पा रहे पिछले 1 साल के अंदर या पिछले 2 साल के अंदर, या आपके इंडेक्स ने इतना रिटर्न दिया हो 4 गुना का पिछले 2 साल के अंदर, है ना। तो ऐसा नहीं है, लेकिन स्टॉक ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया और आपको एक क्लियर एग्जिट में मिला। तो यही दोस्तों इस स्ट्रेटेजी की खास बात होती है। आपको 1 साल के अंदर एक ट्रेड मिल रहा है, कुछ महीनों में एक ट्रेड मिल रहा है, और हमें जब एक ट्रेड के अंदर पैसा बन रहा है तो बेमतलब की ट्रेड लेने की हमें कोई ज़रूरत है नहीं। उसी के साथ देखिए जब हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ देखिए इसने एग्जिट दिया, स्टॉक गिर गया। देन उसके बाद देखिए यहाँ पर इसने एंट्री दी थी, ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ स्टॉक ने वापस अगेन एंट्री दी अभी रिसेंटली 2023 अक्टूबर नवंबर में। इस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा था, ये देखिए इस कैंडल का ट्रिगर भी हो गया, एंट्री भी हो गई, और ये एंट्री हमें मिली कितने पर, 150 रुपये पे स्टॉक जब था, ठीक है। उसके बाद देखिए हल्की सी ये लाइन नीचे आई, ये देखिए रेड वाली लाइन, ये रेड वाली जो कैंडल है ये इसको नीचे लेकर आई। लेकिन हमारी एग्जिट कंडीशन क्या है, एग्जिट कंडीशन है उसका लो भी ब्रेक होना चाहिए, इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ, देन हम स्टिल होल्डिंग में है। और उसके बाद देखिए स्टॉक आज 231 रुपीज़ का चल रहा है, यानी 150 रुपये वाली चीज़ 231 की पहुंच चुकी है अभी तक और हमें एग्जिट नहीं मिला। तो ये दोस्तों सिंपली हमारी स्ट्रैटेजी है जिसको मैंने डिस्कशन करा था। तो मेरे पास जैसे मैंने बोला कि हमारे व्यूअर्स का एक कमेंट आया कि ये स्ट्रैटेजी कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर पिछले कुछ सालों से काम नहीं कर रही है। अब जरा कोटक महिंद्रा बैंक लगाते हैं और देखते हैं कि वहाँ काम क्यों नहीं कर रही है। तो यहाँ पर लगाते हैं कोटक महिंद्रा बैंक। ये दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक का चार्ट लग गया, ये भी 1 मंथ का ही टाइम फ्रेम है। क्या आपको पता लग रहा है कि कोटक महिंद्रा बैंक में ये स्ट्रैटेजी काम क्यों नहीं कर रही है? क्या आप मुझे चार्ट देख करके बता सकते हैं कि काम क्यों नहीं करी? आप मुझे कमेंट भी दे सकते हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक में काम क्यों नहीं करी, क्या रीजन है आपके हिसाब से, आपकी समझ में क्या आता है कि ये काम क्यों नहीं कर रही है?
इसका दोस्तों मेनली रीजन ये है, जो चार्ट्स के ऊपर बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कोटक महिंद्रा बैंक बहुत ही नैरो रेंज के अंदर स्टक हो गया है। बहुत ही नैरो रेंज के अंदर, कोई बड़ी रेंज नहीं है, बहुत छोटी सी रेंज है, और ये स्टक हो गया पिछले लगभग 4 ईयर्स से। ये देखिए 2021 के अंदर ये हाई बना था, 2021 के अंदर एक हाई बनाया था कोटक महिंद्रा बैंक ने, और ये था 2000 के आसपास, ठीक है। उसके बाद इसने एक लो भी क्रिएट करा है, और लो की हम बात करें वो है ऑलमोस्ट 1600 के आसपास, 1600 से थोड़ा ऊपर मान लीजिए। तो ये दोस्तों एक रेंज है इसकी, 1600 से लेकर के 2000, यानी 300-400 पॉइंट की एक रेंज है। और ये इतनी नैरो रेंज के अंदर पिछले 3 या 4 साल से काम कर रहा है। आप ये देखिए बिल्कुल स्टक हो गया, बिल्कुल स्टक, कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है। जब मार्केट के अंदर ऐसे सिनेरियोस बनते हैं, इस तरीके के सिनेरियोस बनते हैं, तब मार्केट में हर इंडिकेटर कंफ्यूज्ड हो जाता है। अभी देखिए 3 से 4 साल हो गए, आप इसमें इन्वेस्टमेंट भी करके बैठे होते तो कोई पैसा नहीं बन रहा होता, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इस स्ट्रेटेजी ने बहुत बार आपको एंट्री दी। यहाँ देखिए, यहाँ एंट्री दी, यहाँ पर एंट्री दी, यहाँ पर एंट्री दी, यहाँ पर एंट्री दी, यहाँ पर एंट्री दी, यहाँ भी एंट्री दी, और यहाँ अब ये लास्ट एंट्री चल रही है। अब भागेगा नहीं भागेगा वो अलग बात है। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 6-7 के अप्रोक्स एंट्री है। और इस एंट्री के अंदर कुछ एंट्री फिल्टर हो जाएगी, क्योंकि कैंडल का हाई भी कंसीडर करते हैं, तो कुछ यहाँ पर कैंडल्स कंसीडर हो जाएगी कि हाई ब्रेक नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो 1-2 कम हो जाएगी। तो 5 सिग्नल्स मिले, और पांचों के पांचों काम नहीं करे। काम क्यों नहीं करे? एक रेंज है, उस रेंज के अंदर स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं। तो मार्केट में अगर आप इस वाली स्ट्रेटेजी को यूज कर रहे हो, तो पहली सीख आपके लिए क्या है, थोड़ा सा मार्केट की रेंज को देख लीजिए, थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगा लीजिए, क्या कोई स्टॉक रेंज में तो नहीं चल रहा है, क्या वो 1-2 साल से रेंज में तो नहीं चल रहा है। देखिए 1 साल तो उसको रेंज बनाने में लग जाएगा, हो सकता है आपकी एक आध एंट्री गलत हो जाए, 2 एंट्री गलत हो जाए। जैसे कि देखिए 2021 से लेकर 2022 तक कुछ इस तरह का रुझान था, ठीक है। तो इस बीच में आपको 1-2 एंट्री मिल गई, ठीक है। लेकिन जब आपको अगली एंट्री मिली, तब आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए था जी, ये रेंज में चल रहा है और मैं इसके ऊपर ट्रेड ना लूं। तो थोड़ा सा दोस्तों कॉमन सेंस तो आपको यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि इंडिकेटर प्राइस को नहीं चला रहे, प्राइस ही इंडिकेटर को चला रहा है, यानी मेन कोर ऑफ स्ट्रेंथ यानी दोस्तों हमारी जो मेन कोर स्ट्रेंथ है वो तो प्राइस ही है, प्राइस एक्शन ही है। तो अगर प्राइस एक्शन मूवमेंट नहीं करेगा तो इंडिकेटर भी मूवमेंट नहीं करेगा। इंडिकेटर अगर ये मूवमेंट कर रहा है तो फेक सिग्नल दे रहा है। तो आपको मंथली टाइम फ्रेम के अंदर भी फॉल सिग्नल्स मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि फॉल सिग्नल्स नहीं मिलेंगे। थोड़ा सा आप प्राइस को थोड़ा सा समझ में लाएंगे तो आपको समझ में आएगा। अब इसको फिल्टर करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो यही है कि आप अपना दिमाग लगा लो, थोड़ा सा देख लो चार्ट कि साइडवेज तो नहीं है, एक जगह पे स्टक तो नहीं है, एक रेंज में तो नहीं है, यानी रेंज बाउंड तो नहीं चल रहा है। तो पहला तरीका दोस्तों ये है। दूसरा तरीका ये है कि एडीएक्स इंडिकेटर लगा लो। और एडीएक्स इंडिकेटर में क्या होता है, जैसे कि देखिए यहाँ मैं लगाता हूँ, जिन्होंने आरएसआई बनाया था ना, उन्होंने ही एडीएक्स इंडिकेटर भी बनाया। तो इन्वेंटर इनके एक है, मैकेनिकल इंजीनियर है, विलिस विल्डर नाम है उनका। आप यहाँ देखिए, अब एडीएक्स की थोड़ी सेटिंग्स में जाते हैं और थोड़ा सा इसको बोल्ड करते हैं, ठीक है। एडीएक्स क्या होता है, एक आपको मार्केट की ट्रेंड बताता है, मार्केट का ट्रेंड ऊपर जाएगा नीचे जाएगा ये नहीं बताएगा, लेकिन मार्केट की एक वॉलेटिलिटी बताता है कि मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड स्टैब्लिश्ड है। तो एडीएक्स में क्या है कि आप यहाँ देखिए, अगर एडीएक्स की लाइन, ये देखिए एडीएक्स की लाइन यहाँ पर, ये देखिए एडीएक्स लगभग ये वाली लाइन, ये 25 की लाइन मैंने यहाँ लगाई है, 25 की। अगर एडीएक्स 25 से ऊपर है, अगर एडीएक्स 25 से ऊपर है, तब आप मार्केट को ट्रेंडिंग मान सकते हैं। अगर वो 25 से नीचे है तो आरएसआई आपको कोई भी सिग्नल दे रहा हो, आप मत मानिए उसकी, मतलब कोई एंट्री लेने की आपको जरूरत नहीं है। तो अगर एडीएक्स 25 से ऊपर है, अब ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, 2022 के बाद एडीएक्स 25 से नीचे चला गया था। यहां से लेकर के यहां तक देखिए आप, इस रेंज के अंदर कितने आपको सिग्नल्स मिले, जैसे कि ये सिग्नल मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला और ये मिला, लगभग 5 सिग्नल्स थे। ये 5 सिग्नल्स आपके फिल्टर हो गए थे, यानी आपको यहां पर ट्रेड लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी, कोई भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपका एडीएक्स 25 से नीचे था। मार्केट के अंदर मोमेंटम जब तक नहीं आएगा
जब तक ADX की लाइन 25 से ऊपर नहीं पहुंच जाती। क्लैरिटी है? अगर 25 से ऊपर है तो वो सारे सिग्नल्स आपके लिए ठीक है, अदरवाइज उन सिग्नल्स के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ पर देखिए दो सिनेरियो होते हैं, या तो मार्केट ट्रेंडिंग में जाएगा और ADX को उठा लेगा ऊपर, ठीक है, और नॉर्मली हमें साइडवेज दिख रहा है तो हम बेमतलब की पंगेबाजी ले क्यों, ठीक है ना। तो ये दोस्तों समझने की जरूरत है। तो ADX आप यूज कर सकते हैं, अगर ADX 25 से नीचे है तो उन सिग्नल्स को आप पिक मत करिए। क्या कोटक महिंद्रा बैंक से कोई प्रॉब्लम है स्ट्रैटेजी को? क्या रियलिटी में काम करेगी नहीं करेगी, इन फ्यूचर काम करेगी नहीं करेगी? तो उसके लिए हम हिस्ट्री में जाते हैं और थोड़ा सा सिग्नल्स पकड़ने की कोशिश करते हैं कि हिस्ट्री में कैसा परफॉर्म करा था। ये पिछले 3 साल से तो साइडवेज है, नहीं कर रहा परफॉर्म, क्या हिस्ट्री में परफॉर्म करा या नहीं करा, तो समझने की कोशिश करते हैं। तो कुछ यहाँ पर मार्केट के अंदर मोमेंटम पकड़ने की कोशिश करिए। ये देखिए कुछ सिग्नल्स मैं आपको दिखाऊंगा। अब यहां पर देखिए इस रेंज में ADX की 25 के बीच में लाइन है कहीं, ठीक है, ये 225 के अप्रोक्स है, ठीक है। तो यहां पर देखिए आपको यहां पर एक सिग्नल मिला, ये देखिए इस कैंडल का हाई भी ब्रेक हुआ। इस टाइम स्टॉक ट्रेड कर रहा था ऑलमोस्ट 350 रुपये का, और आपको एग्जिट कहाँ मिला? एग्जिट देखिए इस कैंडल पे नहीं हुआ, इस कैंडल पे यहाँ देखिए कहीं एग्जिट मिला, और इस टाइम स्टॉक ट्रेड कर रहा था 360 रुपये का। तो सिर्फ आपको 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ, कोई बात नहीं, कई बार बड़ी रेंज मार्केट के अंदर नहीं मिलती है। देन उसके बाद देखिए यहाँ पर एक एंट्री मिली और देन उसके बाद ही एग्जिट मिला, तो यहाँ 20 रुपीज़ का एक SL भी लगा। चलिए, तो यहाँ कोई खास बेनिफिट नहीं आया। फिर हमें एक ट्रेड मिला यहाँ पर देखिए, ये वाला ट्रेड, और इस टाइम स्टॉक ट्रेड कर रहा था 400 रुपीज़ पे, जिसने एग्जिट यहां पर दिया। अभी भी एग्जिट नहीं है, इस कैंडल ने लो ब्रेक करा लेकिन इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, और इस कैंडल पे जाकर के कहीं एग्जिट होगा, और इस टाइम स्टॉक ट्रेड कर रहा था 650 रुपये। तो 400 रुपये वाली चीज 650 रुपये की हो गई। हालांकि मल्टीबैगर रिटर्न नहीं आया, लेकिन अच्छा रिटर्न आया, अच्छा पैसा कमाया यहाँ पर, राइट, बढ़िया ट्रेड मिला। यहाँ कोई ट्रेड मिला नहीं। उसके बाद देखिए यहां देखिए एक ट्रेड, यहां देखिए एक ट्रेड यहां पर मिला, यहां पर कहीं, और एग्जिट देखिए यहां कहीं हो गया। तो कोई खास पैसा बना नहीं, कोई खास नुकसान भी नहीं हुआ, कोई खास पैसा बना नहीं। फिर देन उसके बाद देखिए यहां पर एक ट्रेड मिला जब स्टॉक 800 रुपये पे था, 800 रुपीज़ पे था। तो 800 रुपये वाली चीज़ देखिए कहाँ पर चली गई। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा नीचे आया था लेकिन इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं करा, यहाँ पर जाकर के एग्जिट मिला, और ये एग्जिट जब मिला है तब स्टॉक ट्रेड कर रहा था 1300 रुपये का, राइट। उसके बाद देखिए फिर अगेन यहाँ पर कोई एंट्री मिली, और उसके बाद देखिए यहाँ कहीं एग्जिट मिला जो था 1600 रुपये, एंट्री भी वापस 1300 पे वापस मिली। तो आपने बीच में देखा कि बहुत सारे ऐसे ट्रेड्स मिल रहे हैं जिसके अंदर बड़े प्रॉफिट्स आ रहे हैं, लेकिन कुछ ट्रेड ऐसे भी मिल रहे हैं जो काम नहीं कर रहे। तो कोटक का जो चार्ट है वो थोड़ा सा वोलेटाइल चार्ट है, यानी अननेसेसरी ऊपर जाता है फिर अननेसेसरी सडनली नीचे जाता है। तो इसका बिहेवियर स्टॉक का ऐसा है। मैं बहुत सारे आपको एक स्टॉक दिखाता हूं, जैसे कि देखिए अडानी इंटरप्राइजेज, जिसकी हम हर बार बात करते हैं। तो ये मैं आपको इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप ऐसे स्टॉक देखिए जो थोड़ा सा बेहतर काम करते हैं। अब देखिए अडानी इंटरप्राइजेज में क्या हुआ था, यहाँ पर देखिए एक एंट्री मिली थी अडानी में, देखिए यहाँ पर एंट्री मिली थी, स्टॉक ट्रेड कर रहा था 200 रुपये का, 200 रुपीज़ का, और इसलिए देखिए फर्स्ट एग्जिट। आप कहोगे जी यहाँ एग्जिट मिला, यहाँ एग्जिट मिला ही नहीं, क्योंकि नीचे जरूर आया लेकिन इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं करा। मैंने कहा था ना कि लो भी ब्रेक करना चाहिए, लो ब्रेक नहीं करा और स्टॉक फिर ऊपर चला गया, और हमें बेसिकली एग्जिट मिलता है यहाँ कहीं जा करके अडानी में, यहाँ जा करके। तो इस टाइम स्टॉक ट्रेड कर रहा था ऑलमोस्ट 2600 के आसपास। तो जो 200 रुपये वाली चीज़ है वो आप देखिए कितने गुना हो गए, लगभग 13 गुना ये स्टॉक हो गया, ऑलमोस्ट 13 गुना हो गया, है ना, 13x हो गया, 13x। तो इस तरीके के रिजल्ट भी स्टॉक दे रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोटक बैंक एक ऐसा स्टॉक है जो बीच बीच में अच्छे रिजल्ट दे रहा है लेकिन बीच बीच में अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है। तो एक स्टॉक में आपके अच्छे रिजल्ट नहीं आए, आपने अपने पैसे को डिवाइड करके रखिए 10 से 20 स्टॉक के अंदर। 2 4 5 स्टॉक अच्छे रिजल्ट्स नहीं देंगे, लेकिन कुछ स्टॉक होंगे जो अडानी इंटरप्राइजेस की तरह अच्छे रिजल्ट देंगे, IX की तरह अच्छे रिजल्ट देंगे, वोल्टास की तरह अच्छे रिजल्ट देंगे,
और भी मार्केट में बहुत सारे स्टॉक है, उनकी तरह अच्छे रिजल्ट देंगे। तो हमें उनसे मतलब होना चाहिए जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। सभी स्टॉक पर बहुत अच्छे से चीजें नहीं होगी। और दूसरा, थोड़ा सा साइडवेज मार्केट को अवॉइड करिए। ये साइडवेज मार्केट अडानी के अंदर भी आई थी, जिसके अंदर बहुत सारे फेक सिग्नल्स आपको मिले। अब ये वाला फेज देखिए अडानी का, ये वाला फेज, पूरा फेज देखिए। चार्ट आपको शायद बहुत अच्छे से क्लैरिटी से ना दिख रहा हो, लेकिन आपको एडीएक्स की लाइन बहुत अच्छे से दिख रही है। एडीएक्स की 25 की रेंज, ये रेंज है, ठीक है। इस पूरे जोन के अंदर आप देखिए एडीएक्स की लाइन 25 से नीचे ही रहा, एडीएक्स 25 से नीचे ही रहा, और आपको देखने से भी पता लग रहा है ये साइडवेज चल रहा है। तो आपके लिए बेस्ट ट्रेड तभी था जब एडीएक्स ये देखिए 25 से ऊपर भागा। इस टाइम देखिए दोनों चीजें मैच हो गई। ये 25 से ऊपर निकल गया, देन ये बुलिश जोन में था। 200 रुपये की जगह चाहे आप 400 रुपीज पे ही एंट्री करते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 400 रुपये पे एंट्री करते, लेकिन एक ब्रेकआउट के ऊपर आपने एंट्री करी, देन आपका एडीएक्स 25 से ऊपर था, तब जाकर के आपको मार्केट में ट्रेड्स के अंदर अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं और आपको इस तरीके का मल्टी बैगर रिटर्न्स मिलने की एक प्रोबेबिलिटी रहेगी। ये दोस्तों इस तरीके से आप मार्केट के अंदर चीजों को फिल्टर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपकी ये कंफ्यूजन दूर हो गई होगी कि बीच में जो आपको फॉल्स सिग्नल्स मिलते हैं उसका मेन रीजन क्या है। मेन रीजन ये है कि मार्केट साइडवेज है। दो तरीके हैं, पहला तरीका मैंने बताया, खुद देख लीजिए साइडवेज मार्केट चल रहा है नहीं चल रहा, सबसे बेस्ट तरीका यही है। सेकंड, खुद नहीं देख सकते, एडीएक्स की सहायता ले लीजिए। अगर एडीएक्स 25 से नीचे है, उसमें अगर आपको कोई ट्रेडिंग सिग्नल्स मिल रहे हैं तो उसको अवॉइड तब तक करिए जब तक वो 25 से ऊपर नहीं आ जाता, देन उसके बाद आप एंट्री करिए। अगर आपको कोई सिग्नल मिला तो वेट करिए कि 25 के ऊपर आएगा तब लेंगे। एडीएक्स का मूवमेंट भी होना जरूरी है, चाहे आपकी एंट्री थोड़ी सी लेट हो जाए, लेकिन वो एंट्री ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होगी और प्रोबेबिलिटी वाली होगी कंपैरिजन अगर करें 25 से नीचे एडीएक्स वाले की। बाकी आप ब्रेकआउट्स वगैरह आप खुद देख लेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा कि जब आप एंट्री ले रहे हो तो क्या मार्केट ट्रेंडिंग में चल रही है, क्या स्विंग्स उसके ऊपर चल रहे हैं, क्या मार्केट के अंदर कोई ब्रेकआउट आ रहा है तब आपको एंट्री मिली है, कोई एक बड़ा ब्रेकआउट आया तो आपके रिजल्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे। बाकी दोस्तों वीडियो में यही था। वीडियो वाइंड अप करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, शेयर बाजार के अंदर कैसे की जाती है, कितना रिटर्न मिल सकता है, क्या रिस्क इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, अगर हम 5 साल का बैक टेस्ट करें तो कितना पैसा बना, कितना पैसा खोया, और मैंने खुद ट्रेडिंग करके कितना परसेंटेज रिटर्न निकाला है, ये सारी चीज दोस्तों मैंने एक कोर्स के अंदर आपके सामने प्रोवाइड करी है। और ये कोर्स आपको लेने के लिए आपको मुझे पे करना है बिल्कुल 0 रुपीज, यानी आपको कोई पैसा नहीं देना है। बस छोटा सा काम आपसे चाहते हैं, छोटा सा काम यही है कि अगर आप हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना है, और साथ में गूगल फॉर्म हमने प्रोवाइड करा है डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में, उसको फिल करके हमें भेज दीजिए ताकि हम ईमेल के थ्रू वो कोर्स आपको प्रोवाइड करा सके। हजारों लोग ऑलरेडी हमारे जो व्यूअर्स हैं वो कोर्स ले चुके हैं, देख चुके हैं। आप भी देखना चाहते हैं तो इजीली आप उसको देख सकते हैं, और इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है, ना चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसा देना है और ना उसके लिए कोई पैसा देना है। बिल्कुल सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, ना अभी देना है ना बाद में कोई पैसा देना है। 1 रुपया भी आपको किसी को देने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये दोस्तों आपको मिल जाएगा, बस आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।